जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि SSC के जो 21 के एग्जाम दोस्तों माइंड के प्रश्न पूछे गए, हम प्रश्न दोस्तों बारी बारी से सारे प्रश्न सोल्व कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास का ये पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर दोस्तों। तो सभी लोग प्रश्नों को पढ़ कर समझने का प्रयास कीजिएगा। और देख सकते हो दोस्तों कि ये भी प्रश्न आपके पिछले वर्ष के SSC में पूछा गया है और आपके आने वाले एग्जामों में यही लेवल के प्रश्न पूछे भी जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपसे इस रिक्वेस्ट है कि सारे प्रश्न को अपने आप से भी सोल्व करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न कह रहा है कि कल्याण ने एक वस्तु को 6400 रुपये में खरीदा और इसकी मरम्मत पर 600 रुपये खर्च किए। ठीक है, उसने वस्तु पर कुल क्रय मूल्य से 8% अधिक के मूल्य अंकित किए। यदि वो X% की छूट देने के बाद इसे यहाँ पे 6426 रुपये में बेचता है तो X का मान क्या है, ये हम सही को निकालना दोस्तों। तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है और देख सकते हो कि ये प्रश्न आपके पिछले वर्ष के SSC GD में पूछा गया है दोस्तों। और आपके आने वाले एग्जामों में यही लेवल के प्रश्न पूछे भी जाएंगे दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न कर रहा है कि कल्याण ने एक वस्तु को 6400 रुपये में खरीदा और इसकी मरम्मत पर 600 रुपये फिर से खर्च किए दोस्तों। तो यहाँ पे टोटल इस वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया। तो पहले इस वस्तु पे यानी कि दोस्तों जो पहले इस वस्तु को खरीदा वो 6400 रुपये में खरीदा। ठीक है, और फिर खरीदने के बाद इस पे 600 रुपये मरम्मत पर खर्च किया। ठीक है दोस्तों, तो टोटल इस वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, तो 60,000 रुपया हो गया। यानी कि यहाँ पे ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 60,000 हमारा टोटल इस वस्तु का कॉस्ट प्राइस हो गया, यानी कि CP हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे कहा जा रहा है दोस्तों कि यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे वस्तु पर कुल क्रय मूल्य से, यानी कि क्रय मूल्य क्या हो गया दोस्तों, तो 60,000 हो गया, यही हमारा क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, क्रय मूल्य से 8% अधिक के मूल्य अंकित किया। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये जो क्रय मूल्य है, ठीक है, अब इससे दोस्तों 8% अधिक है। तो आप चाहें तो 60,000 का 8% निकाल कर इसमें ऐड भी कर सकते हैं, या आप चाहें तो 60,000 का 108% निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अंकित मूल्य क्या होता है, जैसे कि आप सभी लोग, जैसे कि अभी ठंडी का समय, ठीक है दोस्तों, तो आप जाओगे मार्केट यहाँ पे, जैसे कि कोई भी अगर जैकेट लाने जाओगे दोस्तों, तो मान लीजिए कि उसका प्राइस जो है 1,000 रुपये। ठीक है, अगर कोई भी जैकेट अगर लाने जाओगे, अभी ठंडी के समय है, ठीक है, उसका प्राइस अगर 1,000 है दोस्तों, तो ये जो उसका प्राइस है जो यहाँ पे उसमें लिखा रहता है 1,000 रुपये, वो हो गया आपका अंकित मूल्य। ठीक है, यानी कि मार्क प्राइस हो गया वो। लेकिन दोस्तों उतना में नहीं दिया जाता। ठीक है, अगर 1,000 का सामान है दोस्तों, तो कम से कम इस पे 20% या 30% दोस्तों यहाँ पे मिनिमम में आपको छूट दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि 1,000 का कोई अगर वस्तु है, ठीक है दोस्तों, तो कम से कम आपको 800 या 900 में दिया जाएगा। ठीक है, 10% या 20% और मैक्सिमम में 30% भी छूट दे सकता है। ठीक है दोस्तों, तो वही यहाँ पे प्रश्न कर रहा है। ठीक है, तो 60,000 जो है ये आपका क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, अब इस पे दोस्तों यहाँ पे यानी कि 8% अधिक करके अंकित मूल्य किया जाता है, यानी कि जो उसका MRP है, जो वस्तु का MRP है, जैसे कि मार्केट जाओगे वहाँ पे रहता है MRP लिखा हुआ, यानी कि जो MRP है वो अंकित मूल्य। ठीक है दोस्तों, तो जितना MRP रहता है उतना में वस्तु नहीं दिया जाता है, उस पर कुछ न कुछ % की छूट जरूर दिया जाता है। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा दोस्तों। तो यहाँ पे 60,000 की ये वस्तु है। अब इस पे आप सभी को क्या बताएं कि 60,000 का 8% निकाल कर इसमें ऐड कर सकते हो, या 60,000 का आप चाहें तो 108% निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम 108% निकाल ही लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ से कटा लीजिए, 2 शून्य कैंसिल हो गया। ठीक है, 7 कितना हो गया, 56 हो गया। और यहाँ पे दोस्तों 60 हो गया, यानी कि यहाँ पे कितना हो गया, तो 60,560 रुपये दोस्तों इस वस्तु का क्या हो गया, तो MP हो गया, यानी कि मार्क प्राइस हो गया। ठीक है, जिसे कि हम MRP भी काटते हैं। ठीक है दोस्तों, कि इस वस्तु का मार्क प्राइस कितना हो गया, तो 60,560 रुपये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि दोस्तों यहाँ पे अब अंकित मूल्य किया जाता है। ठीक है, यदि वह X% की छूट देने के बाद इसे 6426 रुपये में बेचा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया मार्क प्राइस। आप सभी को क्या बताएं कि जितना वस्तु का मार्क प्राइस रहेगा, यानी कि जितना वस्तु का MRP रहेगा उतना में नहीं दिया जाता है, उस पर कुछ न कुछ % की छूट दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे X% की छूट दिया, यानी दोस्तों वो X का मान हम सभी को निकालना है, लेकिन वस्तु को जितना में बेचा वो यहाँ पे दिया गया। ठीक है, तो 6426 रुपये में इस वस्तु को बेचा गया। तो यहाँ पे 6426 यानी कि यहाँ पे कितना है, 6426 रुपये में इस वस्तु को बेचा गया। तो डिफरेंस कितना का, तो यहाँ पे डिफरेंस करेंगे तो 10 में से 6 गया, तो यहाँ पे कितना बचा,
यहाँ पे 4 बचा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 5 में से 2 गया 3 है, और उसके बाद यहाँ पे 1 है और फिर 1 दोस्तों, यानी कि 1134 रुपये में उस वस्तु को यहाँ पे दोस्तों बेचा नहीं इतना दोस्तों, यानी कि इतना कम करके उस वस्तु को बेचा जा रहा, ठीक है। यानी कि ये हो गया आपका मार्क प्राइस, MRP हो गई है, और वस्तु को बेचा जा रहा है इतना में, ठीक है। और उस पर दोस्तों यानी कि इतना रुपये की छूट दिया जा रहा है, तो यही पूछ रहा है कि कितना ये % की छूट दिया गया है दोस्तों। तो यहाँ पे 1134 है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम छूट किस पर देंगे, तो अंकित मूल्य पर ही देंगे, यानी कि MRP पर ही देंगे। तो MRP कितना है, तो 7500 कितना है, 60 है, ठीक है, 7560 है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे निकालना क्या है %, तो यहाँ पे 100 से गुना कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। और आप सभी को हम हमेशा क्या बताएं कि कैलकुलेशन से बचना, ठीक है, कैलकुलेशन से हमेशा बचने का प्रयास करना है। तो यहाँ पे 10 से 10 कटा लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे यानी 10 है तो 5 से ये दोस्तों, यानी कि 2 से ये 5 बार में, और 2 से इससे कटा लीजिए, 2 × 6, और यहाँ पे दोस्तों 2 × 14 हो गया, 2 × 16 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अब 378 है, तो यहाँ पे पूरी भाग हमको नहीं लगाना है, सिर्फ देख सकते हो कि यूनिट डिजिट, यानी यहाँ पे हम यूनिट डिजिट का इस्तेमाल करेंगे। तो 8 का यहाँ पे पहाड़ा कितना बार पढ़े, जो कि इसका यहाँ पे यूनिट डिजिट 4 हो, तो यहाँ पे 8 × 24 यानी कि 3 बार पढ़ेंगे। यानी दोस्तों हम कह सकते हैं कि 3 बार में ये पूरी डिवाइड हो जाएगा, और 3 × 5 करेंगे तो कितना आएगा 15, यानी कि दोस्तों आपको 15% की यहाँ पे छूट दिया जाएगा। यानी कि x का मान जो है वो कितना है, तो 15%, यानी दोस्तों यहाँ पे 15% की छूट दिया गया है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर आप सभी को समझ में आ रहा है दोस्तों, तो आज की क्लास को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसे दोस्तों कि आपके स्क्रीन पे ये सेकंड प्रश्न है, और आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि सारे प्रश्नों को अपने आप सभी सोल्व करने का प्रयास है जरूर कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे सेकंड प्रश्न आप सभी के सामने है कि किसी बॉक्स में 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 6:5 के अनुपात में रखें, ठीक है, जिनकी धनराशि 226 रुपये है, तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, और इस प्रश्न को आप चाहें तो 2 तरीके से सोल्व कर सकते हैं। एक और तरीका आप पैसे को दोस्तों यहाँ पे रुपये में कन्वर्ट करके भी सोल्व कर सकते हैं, और एक और तरीका आप रुपये को पैसे के रूप में भी कन्वर्ट करके सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे दिया हुआ क्या, यहाँ पे 25 पैसे और 10 पैसे, ठीक है, 25 पैसे और 10 पैसे, यहाँ पे 25 पैसे है और यहाँ पे 10 पैसे है दोस्तों। और यहाँ पे रेशियो कितना का है, तो 6 और यहाँ पे 5 के रेशियो, यानी कि 25 पैसे के सिक्के यहाँ पे 6 है और 10 पैसे के सिक्के यहाँ पे 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों टोटल यहाँ पे रुपए कितना होगा, तो 25 छक्के यहाँ पे 150 पैसा हो गया ये, और यहाँ पे 10 × 5 = 50 पैसा हो गया ये, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे ऐड करेंगे तो कितना होगा, टोटल आपका होगा ये 200 पैसा हो गया, ठीक है। 200 पैसा बराबर दोस्तों ये किसके बराबर दिया हुआ है, तो 226 से रुपये के बराबर दिया हुआ, ठीक है। ये पैसा है, ठीक है, ये पैसा हो गया, 200 पैसा हो गया, और 226 रुपये के बराबर दिया हुआ दोस्तों। 226 को हमें इसे भी पैसे के रूप में कन्वर्ट करेंगे, तो सिर्फ यहाँ पे 00 लगा दीजिए, आपका ये हो गया पैसा, तो पैसा बराबर पैसा, ठीक है दोस्तों। तो आप चाहें तो यहाँ पे रुपये के रूप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या 25 पैसा है, तो 25 से बट यहाँ पे 100 करेंगे तो ये रुपया हो गया, तो 25 100 के 100 हो गया, यानी कि 1/4 आपका ये रुपया हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 10 पैसा है, तो 10 बटे यहाँ पे 100 करेंगे तो आपका ये रुपया हो गया, यानी कि 1/10 यहाँ पे रुपया हो गया दोस्तों। तो इसे भी यहाँ पे आप जोड़ के आप सोल्व कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे पैसे को रुपये के रूप में भी कन्वर्ट करके आप सोल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम दोस्तों यानी कि पैसे को यहाँ पे हम रुपये को पैसे के रूप में हम कन्वर्ट कर दें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों हम सही को निकालना क्या है कि यहाँ पे निकालना है 10 पैसे के सिक्कों की संख्या, ठीक है। तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 5 है दोस्तों। तो यहाँ पे निकालना है 5 का मान, ठीक है। तो यहाँ पे 5 रेशियो बराबर, यानी कि यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे हो गया आपका दोस्तों 22,600 बटे यहाँ पे करेंगे 200, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों गुना करेंगे 5 से, क्योंकि 5 सिक्के यानी कि दोस्तों यहाँ पे 10 पैसे के 5 सिक्के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 5 का मान निकालना है, ठीक है। 10 पैसे के कितने सिक्के वो निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे कटा लीजिए, 00 से 00 कैंसिल हो गया, 2 से दोस्तों ये 100, यहाँ पे 13 बार में गुना कर दीजिए, यहाँ पे 113 गुना 5 करेंगे तो कितना आ गया यहाँ पे
5 है 15 और यहाँ पे दोस्तों हो गया 6 और यहाँ पे 5 यानी कि 565। ठीक है, 565 जो होगा दोस्तों वो आपका 10 पैसे के सिक्कों की संख्या होगा। देखिए 565 किस ऑप्शन में, तो आपका ऑप्शन नंबर ए में है ना, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये प्रश्न बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और जब कभी भी इस टाइप का प्रश्न आएगा तो उसे आप आसानी से सोल्व कर लेंगे। दोस्तों तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसे दोस्तों कि आपके स्क्रीन पे तीसरा प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि एक व्यक्ति ने अपने बेटों ए बी और सी के बीच 45,000 और 18,000 की दो अलग अलग राशियों का वितरण किया। ठीक है, 45,000 की पहली राशि को 3:7:5 के अनुपात में और 18,000 की दूसरी राशि 4:2:3 के अनुपात में बांटा गया है। ए और सी को मिली राशियों का अंतर क्या है, ये हमसे को निकालना। दोस्तों तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न को आप मात्र 30 से 40 सेकंडों में कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि दोस्तों कि ए और सी के मिली राशियों का अंतर क्या, सिर्फ ए और सी का अंतर हम सी को निकालना। दोस्तों तो यहाँ पे पहला राशि जो है वो कितना है, 45,000 है। ठीक है, तो 45,000 को दोस्तों यहाँ पे बांटा गया किस रूप में, तो यहाँ पे बांटा गया है 3, 7 और 5 के अनुपात में बांटा गया। ठीक है, तो जिसमें कि यहाँ पे दोस्तों जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 3 10 और 5 15 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 15 हो गया यानी कि दोस्तों ये एक रेशो का मान कितना आ गया, तो एक रेशो का मान आ गया आपका 3,000 रुपये। ठीक है, एक रेशो के बराबर आपका आ गया 3,000 रुपये। दोस्तों तो यहाँ पे देख सकते हो कि ए बी और सी का मान दिया गया, तो ए का मान यहाँ पे कितना है, यहाँ पे ए रेशियो और यहाँ पे बी लिख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, जिसमें कि यहाँ पे एक रेशियो का मान आइए आपका 3,000 है, तो ए का रेशियो कितना यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3,000 से अगर 3 में गुना करेंगे तो कितना होगा, 9,000 होगा। और यहाँ पे बी का यहाँ पे सी का निकालना है ना, यहाँ पे सी है ना, यहाँ पे क्या है ए और सी के अंतर। ठीक है, तो सी का यहाँ पे कितना है, 5 है ना, 5 है, तो एक रेशियो का मान यहाँ पे 3,000 है, तो 5 रेशियो बराबर कितना होगा, 15,000 होगा। ठीक है, यहाँ पे 15,000 लिख दीजिए। अब हो गया दोस्तों ये पहला रुपया हो गया। ठीक है, यानी कि पहला हो गया। अब यहाँ पे दूसरे के रूप में भी बांटा गया, यानी कि दूसरा धन क्या है, तो 18,000। ठीक है, तो 18,000 को फिर यहाँ पे 4:2:3 के अनुपात में बांटा गया। ठीक है, तो 18,000 की वो राशि भी है, तो 18,000 यहाँ पे, और इसे किस रूप में बांटा गया, तो यहाँ पे बांटा गया है 4:2:3 के रूप में। ठीक है, 4 2 और 3 के अनुपात में बांटा गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 18,000 की राशि है, तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ पे 4 2 6 और 6 9 हो गया। ठीक है, तो 9 2 18 हो गया, यानी कि एक रेशो का मान यहाँ पे कितना आ गया, तो 2,000 रुपया आ गया। ठीक है, एक रेशो का मान यहाँ पे 2,000 आ गया, जिसमें कि यहाँ पे दोस्तों ए का मान और सी का मान निकालना है। तो ए का यहाँ पे कितना है, ए का मान यहाँ पे 4 रेशियो है। ठीक है, तो एक रेशियो का मान यहाँ पे 2,000, तो 4 रेशियो का मान कितना होगा, 4 दूनी 8,000, तो यहाँ पे ए का मान 8,000 यानी कि यहाँ पे 8,000 लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो कि उसके बाद यहाँ पे सी का मान निकालना है। तो सी यहाँ पे कितना रेशियो है, 3 रेशियो है, तो ए का यहाँ पे 2,000, तो 3 रेशियो का मान कितना होगा, 6,000, तो यहाँ पे प्लस 6 कर दीजिए, 6,000 यहाँ पे प्लस कर दीजिए। दोस्तों अब यहाँ पे ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 15 6 हो गया आपका 21,000। ठीक है, 15 6 कितना हो गया, 21,000 हो गया आपका, 21,000 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों 9 8 कितना हो गया, 17,000 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड नहीं करना, यहाँ पे हम सभी को डिफरेंस निकालना। ठीक है, तो यहाँ पे 17 4 21 हो गया, यानी कि 4,000 के यहाँ पे डिफरेंस है दोस्तों। तो 4,000 देखिए आपका किस ऑप्शन में, 4,000 देखिए आपका किस ऑप्शन में दोस्तों, तो 4,000 जो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ, यानी कि इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये प्रश्न समझ में आएगा। अब जब कभी भी इस टाइप का प्रश्न आएगा तो उसे आप आसानी से सोल्व कर लेंगे दोस्तों। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसे दोस्तों कि आप सभी के सामने यहाँ पे फॉर्मूला प्रश्न कह रहा है कि 5 संख्या ए बी सी डी और ई का औसत 150 है। ठीक है, यदि पहली 3 संख्याओं ए बी और सी का औसत 130 है तो अंतिम में 2 संख्याओं डी और ई का औसत क्या है दोस्तों, यानी कि यहाँ पे डी और ई का एवरेज हम सभी को निकालना दोस्तों। तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि पहली ए बी सी डी ई का औसत जो है कितना 150 है, यानी कि पहली 5 संख्या
संख्याओं का औसत कितना है, तो यहाँ पे 150 है, तो a प्लस ए, b प्लस ए, c प्लस ए, d प्लस ए, और उसके बाद e बराबर कितना है 150 है। ठीक है, तो यहाँ पे 150 में यहाँ पे 5 से गुना कर दीजिए, क्योंकि 5 संख्याओं का औसत कहा जा रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे गुना कर दीजिए, कितना होगा 15 × 75, यानी कि 750 रुपया। ये आपका 5 संख्याओं का औसत हो गया, यानी कि a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e का औसत हो गया 750 रुपये। ठीक है, जिसमें कि यहाँ पे कहा जा रहा है फिर ए बी और सी का औसत 130 है, जिसमें कि यहाँ पे ए प्लस ए, बी प्लस सी, यानी कि यहाँ पे 3 संख्या का औसत यहाँ पे दिया हुआ कितना, तो 130 है। तो 130 है आप गुना कर दीजिए यहाँ 3, यानी कि 3 संख्या निकालना है, तो 3 कितना हो गया, तो यहाँ पे 39 हो गया। कितना हो गया यहाँ पे 39, यानी कि 390 हो गया। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका 3 संख्या का टोटल औसत हो गया 390, और ये 5 संख्या का टोटल औसत हो गया आपका 750 है। अब यहाँ पे कह रहा है कि आंटी में डी और ई का औसत निकालें दोस्तों। तो बहुत ही सिंपल है कि देख सकते हो कि ये 5 संख्या, ठीक है, तो 5 में से अगर यहाँ पे 3 संख्या माइनस कर देंगे ए बी सी, यहाँ पे माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे डी और ई बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस कर दीजिए, कितना है 750 है, माइनस करेंगे कितना 390, तो माइनस करेंगे तो कितना होगा 0, और यहाँ पे 9 6 15 हो गया, और यहाँ पे 3, यानी कि 360 आ गया दोस्तों। तो आपका ये आंसर नहीं हुआ, यहाँ पे कहा रहा है कि डी और ई का एवरेज निकाले, यानी कि औसत निकाले दोस्तों। तो यहाँ पे डी प्लस ई का एवरेज निकालना है, तो 360 आ गया। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ता है कि यहाँ पे भाग करना पड़ेगा, यानी कि जितनी संख्या का यहाँ पे औसत निकालना है उतनी संख्या से भाग करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ डी और ई का औसत निकालना है, तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही संख्या है, तो 2 से इसमें भाग करेंगे तो कितना आएगा 180 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा, तो 180 होगा। देखिए कि 180 किस ऑप्शन में, तो यहाँ पे 180 जो है आपका ऑप्शन नंबर ए में है ना, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। नहीं कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यही प्रश्न समझ आ गया होगा दोस्तों। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसे दोस्तों कि आपकी स्क्रीन पे ये 5 नंबर प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि एक कक्षा में 60% विद्यार्थी लड़के और शेष लड़कियाँ, ठीक है, यदि एक परीक्षा में 40% लड़के और 70% लड़कियां उत्तीर्ण हुए, यानी कि यहाँ पे पास हुए, ठीक है, और अनुत्तीर्ण लड़कियों की संख्या यानी कि फेल हुए लड़कों की संख्या यहाँ पे 42 है, तो अनुत्तीर्ण लड़कों यानी कि फेल हुए लड़कों की संख्या क्या होंगे दोस्तों, ये आप सभी को बताना है। और दोस्तों ऐसा कोई एग्जाम नहीं जो कि इस टाइप के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, हर एक एग्जाम में दोस्तों एक न एक प्रश्न इस टाइप के पूछे ही जाते हैं जो कि आप सभी को पता भी होगा, ठीक है दोस्तों। और बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, आपके ये पिछले वर्ष के SSC में पूछा गया है दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि एक कक्षा में 60% विद्यार्थी लड़के और शेष लड़कियां दोस्तों, यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा। तो मान लीजिए दोस्तों कि कक्षा में 100% यहाँ पे बॉय और गर्ल मिलाकर है, ठीक है, जिसमें कि यहाँ पे बॉय होंगे और यहाँ पे गर्ल है, ठीक है। यहाँ पे इस कक्षा में बॉय और गर्ल है, जिसमें कि यहाँ पे बॉय का दोस्तों यहाँ पे 60% दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे 100% हम टोटल माने, तो जिसमें कि यहाँ पे 60% बॉय दिया हुआ है, तो यहाँ पे स्वाभाविक है कि 40% जो है वो आपका क्या होंगे दोस्तों, 40% आपका ये गर्ल होंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक परीक्षा में 40% लड़के और 70% लड़कियाँ उत्तीर्ण हुए दोस्तों। तो इस तरह के प्रश्नों को सोल्व करने से पहले दोस्तों आप सभी को यहाँ पे निश्चित मान देखना पड़ेगा कि निश्चित मान क्या है, तो ये 42 है, ठीक है। तो ये 42 क्या है दोस्तों, आप सभी को ये देखना होगा। तो 42 क्या है, तो अनुत्तीर्ण लड़कियों की संख्या, ठीक है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये यहाँ पे अनुत्तीर्ण लड़कियों की संख्या कितनी है, तो 42 है। यानी दोस्तों यहाँ पे जो हम सभी को निकालना है वो यहाँ पे दोस्तों अनुत्तीर्ण ही निकालना, यानी कि फैले जितने हुए वो हम सभी को निकालना है। और यहाँ पे पास दिया हुआ देख सकते हो कि 40% और 70% लड़कियां यहाँ पे पास हुई, यानी कि उत्तीर्ण हुए, ठीक है। तो हम सभी को निकालना फैले। तो यहाँ पे दोस्तों इस कक्षा में 60% लड़का यहाँ पे बॉय है और 40% यहाँ पे गर्ल है, जिसमें कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि 40% लड़के यहाँ पे क्या हुए, तो पास हुए। तो हम सभी को निकालना क्या फैले, तो यहाँ पे 60% क्या होंगे, फैल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 60 का 60% निकालना होगा, तो 60 का 60% हम सभी को निकालना होगा, तो कितना होगा, यहाँ पे 00 से 00 कैंसिल, यानी कि 36 हो गया, ठीक है। तो 60 का 60% यानी कि क्या हो गया दोस्तों, ये आपका हो गया अनुत्तीर्ण, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे निकालना है
यहाँ पे गैर का, तो यहाँ पे गैर कहा जा रहा है कि यहाँ पे कितना है 70% यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे दोस्तों उत्तीर्ण है। तो 70% अगर उत्तीर्ण है तो यहाँ पे दोस्तों अनुत्तीर्ण कितना होगा, यानी कि यहाँ पे फेल कितना होंगे, तो 30% होंगे। तो यहाँ पे 40 का हम सभी को निकालना है, यहाँ पे कितना 30%, ठीक है। यहाँ पे 30% निकाल दीजिए, तो 00 से 00 कैंसिल, यानी कि कितना हो गया, तो 12 हो गया, ठीक है। ये 12 हो गया दोस्तों, ये निकल गया यहाँ पे अनुत्तीर्ण, ठीक है। ये फेल का रेशियो निकल गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे निश्चित मान जो है ये फेल ही दिया हुआ, यानी कि अनुत्तीर्ण लड़कियों की जो संख्या वो 42 दिया हुआ, ये निश्चित मान है, ठीक है। तो यहाँ पे फेल, इसी से पता चला कि फेल हम सभी को निकालना है, तो फेल का यहाँ पे रेशियो निकाल दिया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर किसी प्रकार की डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर उठाएगा, इस प्रश्न को हम अगले वीडियो में भी इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे आगे कहा जा रहा है कि अनुत्तीर्ण लड़कियों की संख्या क्या है, ठीक है। अनुत्तीर्ण लड़कों की संख्या क्या, सॉरी, तो यहाँ पे दोस्तों निकालना अनुत्तीर्ण, तो यहाँ पे 12 रेशियो का मान, यहाँ पे ध्यान दें कि 12 रेशियो का मान यहाँ पे दिया हुआ क्या, तो यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ 42, यहाँ पे दिया हुआ 42, क्योंकि अनुत्तीर्ण जो है ये कितना 42 है। हम सभी को निकालना क्या है, यहाँ पे 36 रेशियो का मान, क्योंकि यहाँ पे निकालना है अनुत्तीर्ण यानी कि अनुत्तीर्ण लड़कों की संख्या, तो यहाँ पे कितना 36 है, तो 36 रेशियो का मान निकालना है। तो यहाँ पे 42 से बटे 12 अगुना 36 है, तो 12 36 है और 42 कितना होगा, तो 126 होगा, ठीक है। तो 126 हो गया, यानी कि 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, यानी कि 126 जो है वो अनुत्तीर्ण लड़कों की संख्या है, ठीक है। तो अनुत्तीर्ण लड़कों की संख्या यहाँ पे कितना 36 रेशियो, कि 36 रेशियो का मान कितना आ गया, तो यहाँ पे 126 आ गया, ठीक है। देखिए 126 से किस ऑप्शन में दोस्तों, तो 126 जो है आपका ऑप्शन नंबर डी में है ना, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ 126 से दोस्तों, यानी कि 36 रेशियो का मान आपका 126 आ गया और 126 से आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास में जितने प्रश्न आप सभी को समझाएं, सारे प्रश्न आप सभी को समझ में आएगा दोस्तों। अगर अभी भी किसी प्रकार की डाउट है तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर उठाएगा, उसका रिप्लाई हम अवश्य करेंगे। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ टीवी आइकन कॉन कर लें, ताकि जो हमारी आने वाली इसी तरह का वीडियो वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।